चढ़ में इसलिए इतना परेशानी होता है, अपना कपड़ा उठाकर लुंगी उठाकर चलते हैं। आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं दादा, दिक्कत नहीं होता आप लोग को नमाज पढ़ने में? देखिए ना, ये देखिए अभी पड़ गया पानी, क्या बोला है, लेकिन करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? कैसे नमाज होगा? हम लोग यहाँ मकान है, यहाँ रहना है, ये है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग कोई हेलीकॉप्टर नहीं है ना, उस पर चढ़ के चले जाएंगे। पूरा नाला से हम लोग ये कर रहे हैं, पानी से पूरा जितना ग्रामीण है चल रहा है इसी में, गंदा में, सब में गंदा से पूरा। तो अभी जिस तरीके से लबालब रोड पे कीचड़ भरा हुआ है, चारों साइड पानी और गंदा कूड़ा कचरा पसरा हुआ है, इनसे कितनी दिक्कत आप लोग को होती है? दुर्गंध आती है कि नहीं आती? बहुत दुर्गंध आती है, बहुत परेशानी है। और मच्छर तो मत पूछिए, दिन दहाड़े मच्छर खा जाता है। 35 साल से ये सब है, 35 साल से कभी कोई देखने वाला नहीं कि नाला बनेगा, कहीं क्या होगा, कोई देखने वाला नहीं। सब जगह बोला गया है पहले भी कि कैथिया में इस तरह है, बार बार देख रहा है आके, कभी आता है घूम के, जैसे इलेक्शन का टाइम है वो तो देख रहा है अपने से कि क्या स्थिति है कैथिया का, लेकिन कहीं कोई समस्या का निदान करने वाला नहीं है अभी। क्या बताएंगे, समूचा कीचड़ लगा हुआ जाता है। ये कीचड़ कितना साल से आप लोग झेल रहे हैं? 30-35 साल से चल रहा 35 है। साल से। इलेक्शन से पहले हम लोग दे के कम से कम हमको रोड और नाला चाहिए, बोला ठीक है हम लोग जीतेंगे, बना देंगे, जीतेंगे बना देंगे। हम लोग जिता दिए, घर में सो गए। मैं जब से होश संभाला हूँ इसी कीचड़ में घूमते हुए गांव वाले को देखा। अब तक यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। कोई माँ बाप अपने यहाँ का नहीं है, समझा ना, इलेक्शन भर आया और बस दिया, इलेक्शन खत्म हुआ, बस काम खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जी। आप 35 साल से नाला की समस्याओं से जूझ रहा झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड का कैथिया गांव, और इस वक्त हम झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के कैथिया गांव में है, और इसका पंचायत भी कैथिया है, और ये कैथिया पंचायत के अंतर्गत यह गांव आता है, जहां पर नाले की समस्या पिछले 35 सालों से है। यहाँ के ग्रामीण जो है कि लगातार जो है कि विधायक, मुखिया, तमाम जनप्रतिनिधि से जो है कि थक हार कर जो है अपने पैसे से गांव में चंदा वसूल कर जो है कि नाले का कार्य ये लोग करा रहे हैं। एक तरफ झारखंड सरकार और तमाम जो केंद्र की सरकार है, यूं कह तो सरकार जो है कि एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान जो है कि वो लगातार चला रही है, और इसके साथ साथ कई जगहों पर जो है कि गंदे कूड़ा कचरा ना फैलाने और नाली को गंदा ना रखने की, और आसपास जगहों को जो है कि साफ रखने का, साफ सुथरा रखने का निर्देश जो है वो सरकार के द्वारा आम जनताओं से अपील लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच जब आप जमीनी हकीकत पर उतरेंगे, जब आप जमीन पर उतरेंगे, जब आप जो एक शहर के, एक जिले के, एक प्रखंड के जो छोटे छोटे गांव होते हैं, जो अधिक आबादी वाला गांव होते हैं, वहां से आप अगर गुजरेंगे, जमीनी हकीकत को देखेंगे, और आज इसी जमीनी हकीकत की रिपोर्ट दिखाने के लिए फॉलोअप की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये इस गांव का नाम कैथिया है, और यहाँ पर पिछले 35 सालों से जो है कि नाला नहीं है, और नाला नहीं होने की वजह से तमाम जो कीचड़ है, तमाम जो गंदे पानी है, तमाम जो नाले के कूड़े कचरे हैं वो रोड पर बहता है। स्थिति तब बद से बदतर हो जाती है जब यहाँ पर बरसात होती है, और नेता, मंत्री, विधायक तमाम जगहों पर जो है कि यहाँ के ग्रामीण थक हार करके तमाम जगहों पर जाने के बाद जब उनको कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन ही रह गया, जब धरातल पर उनका कोई कार्य नहीं दिखा, तब कैथिया गांव के ग्रामीणों के द्वारा जो है कि एक ठाना गया और एक मुहिम चलाया गया कि गांव के जितने भी लोग हैं, जिनका जिनका क्षेत्र पड़ता है इस गांव में, जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ के निवासी है, उनसे चंदा लेकर जो है कि नाले का निर्माण कराया जाए। और फिलहाल नाला का निर्माण कार्य वो प्रगति पर है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं थी और कहां कहां तक ये लोग जो है कि गुहार लगाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD हबीबुल्ला हुआ। कहाँ घर हुआ? कैथिया। ये नाले का समस्या आप लोग कब से नाले की समस्याओं का आप झेल रहे समस्या थे? तो मोटा मोटी 35 साल से ही सब है, 35 साल से। कभी कोई देखने वाला नहीं कि नाला बनेगा, कहीं क्या होगा, कोई देखने वाला नहीं। तो इस 35 साल के क्रम में कई विधायक चेंज हो गए होंगे, कभी आरजेडी से रहे होंगे, तो कभी बीजेपी से रहेंगे, और अन्य भी कई रहेंगे 35 साल के अंदर में। तो क्या उन तमाम जगह पर आप गए थे जहाँ पर गुहार लगानी थी? सब जगह बोला गया है पहले भी कि कैथिया में इस तरह है, बार बार देख रहा है आके, कभी आता है घूम के, जैसे इलेक्शन का टाइम है वो तो देख रहा है अपने से कि क्या स्थिति है कैथिया का, लेकिन कहीं कोई समस्या का निदान करने वाला नहीं है अभी। तो इससे पहले आप लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास आप गए होंगे, तो वहां से क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को नाला को लेकर? कोई आश्वासन नहीं है अभी, नाला का कोई आश्वासन नहीं है। इससे पहले जो है संजय यादव बनवाया था रोड नीचे, उसके बाद समी मुखिया रहा, उसके बाद भी रोड बना है, उसके बाद अमित मंडल के रीजन में ही बना हुआ रोड है खाली बस।
तो यहाँ पर आपको इस गांव में किन किन चीजों की अधिक समस्या है? जैसे कि आपने नाला बताया, तो एक रोड का भी कारण है, गंदे पानी का जमा होना है, एक नाला का भी कारण है। दोनों में से किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? पूरा नाला से हम लोग ये कर रहे हैं, पानी से पूरा जितना ग्रामीण है चल रहा है इसी में, गंदा में, सब में गंदा से पूरा पानी पानी चल रहा है। सब रोडे पे चल रहा है। हम लोग जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, क्या बताएंगे, समूचा कीचड़ लगा हुआ जाता है। ये कीचड़ कितना साल से आप लोग झेल रहे हैं? 30-35 साल से चल रहा 35 है। साल से। तो अभी तक तो बहुत, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम बहुत जगहों पर गए, कई विधायक के पास गए, स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास गए, तो वहां से जो आश्वासन मिला होगा ना कि हम ये काम करवा देंगे आपके जनप्रतिनिधि होने के नाते। टाइम में होता है कि हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे, बना देंगे। जब वोट होता है उसी समय आता है, उसके बाद में आता ही नहीं आता। इसलिए इलेक्शन के बाद कभी आया ही नहीं। कभी आता नहीं देखने के लिए। इलेक्शन से पहले क्या आश्वासन दिए थे? इलेक्शन से पहले हम लोग दे के कम से कम हमको रोड और नाला चाहिए, बोला ठीक है हम लोग जीतेंगे, बना देंगे, बना देंगे। हम लोग जिता दिए, घर में सो गए। अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। तो कैसे अभी आवागमन होता है? कीचड़ जैसे कि पूरा लबालब भरा रहता है, कैसे आप लोग पार होते हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं या अन्य कार्यों के लिए? मजबूरी क्या करते हैं, क्या करेंगे, तब ऐसे लुंगी उठा के, कपड़ा उठा के जाना पड़ता है। कपड़ा उठा के जाना पड़ता है, नहीं तो कीचड़ जो पड़ जाता है, इसमें पड़ेगा तो नमाज होगा नहीं, है कि नहीं? बहुत परेशानी होती है। अब वो भी घर में नमाज होगा नहीं, बहुत दिक्कत होता है, जाना ही पड़ता है, क्या करेंगे। एक तरफ झारखंड सरकार लगातार जो है कि, और भी तमाम जो केंद्र की सरकार है, झारखंड की सरकार है, लगातार अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का निर्देश जो है कि सरकार देती है और लोगों से अपील भी करती है और कैंपेन भी चलाया जाता है कि अपने आसपास के जगहों को, अपने नाले को साफ रखें। तो उनको आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से कैथिया गाँव की समस्या है, जैसा कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि 35 सालों से नाले की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ सरकार की स्वच्छ भारत अभियान को रख ले और दूसरी तरफ इस गंदी नाली को देखा, जहाँ पर कूड़े कचरे सड़ कर जो है कि एक मच्छर वगैरह निर्माण पैदा होते हैं यहाँ पर, उनको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप बसंतराय प्रखंड के गैसिया गांव में आए और यहाँ की समस्याओं को और यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग जो इन गंदगी में चलना पड़ता है उसके दर्द को दिखाने आप यहाँ पहुँचे। इसके लिए आप शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और ये अभियान यहाँ के युवाओं और यहाँ के बुजुर्गों का सबसे बड़ा देन है और इस तरह का अभियान पूरे झारखंड में अगर चला जाए तो मुझे नहीं लगता सरकार का कहीं ज़रूरत पड़ेगा। एक तरफ सरकार महज 10 दिनों में अपने पूरे गांव को चमका देती है। मैं जब से होश संभाला हूं इसी कीचड़ में घूमते हुए गांव वाले को देखा। अब तक यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। महज रोड यहाँ सबसे अहम जरूरी चीज़ है। हर घर सेपरेट होता है, हर घर से पानी निकलता है, उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है कि उसका नाला होना चाहिए, पानी निकासी का जगह होना चाहिए। वो तो दिखने को मिलता ही नहीं है, तो उसके वजह से कीचड़ रोड पे है। यहाँ हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे साथियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ख़ासकर बरसात में अगर बरसात हो जाए तो यहाँ से मरीज भी निकलना मुश्किल पड़ जाता है, इतना ज़्यादा परेशानी है। तो ये युवाओं का सिर्फ ये देन है और यहाँ के गार्जियनों का देन है, ये किसी जनप्रतिनिधि का देन नहीं है। तो मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्य किया है। तो अभी जो नाला के निर्माण जो गाँव वाले करा रहे हैं, इसमें से किसी जनप्रतिनिधि का सहयोग रहा या खुद चंदा करके अपने गांव में नाला के निर्माण आप लोग करा रहे हैं, साफ सफाई करा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के युवाओं और यहाँ के गार्जियनों का ये सबसे बड़ा देन है। इसमें कोई भी किसी का भी पहल नहीं हुआ। जब हम इलेक्शन के टाइम में आते हैं तो हम गांव गली घर घर घूमते हैं, तो मुझे एब्जॉर्व करना होता है कि कहाँ कौन सा समस्या है। जब हम अपना पत्र देते हैं तो हमको उसे दर्शाना होगा कि फलना गांव में फलना चीज़ चाहिए, इस चीज़ का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग कर ही कहाँ पाते हैं इस चीज़ को। इसलिए वंचित रहता है विकास से और आज तक वंचित है। और बसंतराय प्रखंड गोड्डा जिला में 3 ब्लॉक है और तीन ब्लॉक में से सबसे गिरा हुआ मुझे ऐसा लगता है कि बसंतराय ही है। हर कार्य में ये पीछे है। चुनाव के समय तो तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जो है कि विधायक, विधानसभा से प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी के लिए पहुंचते होंगे, बड़े बड़े वादे करते होंगे, क्या वो वादा उनका चुनाव के बाद सफल नजर आ रहा है? अभी तो महज 9 महीना पूरा है। मंत्री जी के आगोश में ये बात अब तक जा चुकी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब वो इन पर पहल कब तक करते हैं। इन गाँव का समस्या जो ये कीचड़ है, ये रोड है, ये इस नाले का समस्या का समाधान कब तक होती है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। और आपके चैनल द्वारा उन तक पहुंच जाए, यह बहुत बड़ी बात होगी।
मैं यहाँ फिर से पूरे गाँव वासी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना बड़ा कार्य किया है। मैं यहाँ के प्रखंड वासी हर गाँव के युवाओं से अपील करूँगा कि अपना ताकत खुद लगाएं ताकि दूसरों का सहारा ना लेना पड़े। सरकार जो है कि करोड़ों रुपया स्वच्छ साफ सफाई अभियान पर जो है कि खर्च करती है, और जब साफ सफाई अभियान जिले में चलती है तो तब तमाम जिले के अधिकारी जो है कि हाथ में झाड़ू लेकर जिले में जो है कि कूड़ा कचरा साफ करने लग जाते हैं। लेकिन यह महज कूड़ा कचरा साफ क्या वो प्रतिदिन करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता होगा कि झारखंड सरकार या केंद्र सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान जो योजनाएं चला रही है वो धरातल पर कितना सफल है, इस खबर को देखकर आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि किस तरीके से जो है कि बसंतराय प्रखंड जो कि जहां से विधानसभाओं का ताज जो है कि यहां से रखा जाता है और अधिक मत जो है कि कोई भी विधायक प्रत्याशी हो जो जीत कर जाते हैं यहां से दर्ज की जाती है उनकी जीत। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम जो नेता है, तमाम जो उनके वादे हैं इलेक्शन के समय, चुनाव के समय, वो उनका वादे कहीं ना कहीं जमीन पर अगर आप उतरेंगे, धरातल पर आकर आप देखेंगे तो उनका वादा कहीं ना कहीं आपको असफल होता हुआ नजर आएगा। ताजा तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से कैथिया गांव का लबालब रोड पर भरा यह कीचड़ और एक छोटे से नाली में किस तरीके से सड़ा हुआ पानी, जहां से गंदी बदबू, जहां पर मच्छर पैदा होने की आशंका और जहां पर जो है कि सैकड़ों प्रकार की बीमारियां फैलने की जहां से बनता है, वो जो है कि इनका एक सड़ा हुआ नाला और उन नाले के अंदर सड़ा हुआ कूड़ा कचरा और रोड पे पसरा कीचड़, जिनसे लगभग जो है कि कैथिया गांव वाले को, सैकड़ों लोगों को जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो रोड पर पार होने से वो कतराते हैं। अगर कोई नए वस्त्र पहनकर कहीं जाते हैं तो वो जाने से पहले सोचते हैं कि पहले नए वस्त्र को झोला में रखकर रोड तक पहुंच जाए, यहाँ से लुंगी और किसी तरह हाफ पैंट में पैदल रोड तक निकले, उसके बाद वो वहां पर जाके पहनते हैं। ऐसी स्थिति है कैथिया गांव की। तमाम जो वादे हैं, चुनावी वादे, कहीं ना कहीं लगता है कि वादे जो है कि चुनाव के समय तो किए जाते हैं लेकिन निभाया कहां तक जाता है, इस खबर से आप समझ गए होंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कूड़ा कचरा जो है और लबालब घुटना तक जो है कि कचरा वो किस तरीके से रोड पर पसरा हुआ है, जहां से गंदी बदबू, दुर्गंध जो है कि आती है और नाकों तक सड़ी हुई बदबू पहुंचती है। और ये लोग जो है कि थक हार करके नेता के तमाम वादे पूरा नहीं करने के बाद ये लोग अपने से चंदा करके कई सैकड़ों मीटर जो है कि नाले का निर्माण ये लोग करा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिनहाज। कहाँ के रहने वाले हैं? कैथिया। आप लोग लगभग, आपने बताया कि 35 सालों से लगभग ये नाले की समस्या है, तो तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो फिर क्या कर रहे हैं? आप लोग तो उनको चुनाव जिताकर भेजे हैं, विधानसभा भेजे हैं, या फिर जो जिसको जिला पार्षद बनाया, प्रमुख बनाया है, उनसे उन चीजों से तो इनको ध्यान देनी चाहिए उन सारी चीजों पर। जैसे कि जिला परिषद है, जिला परिषद का फंड जो थोड़ा सा है वो थोड़ा सा दिया था, यहाँ एक दिए हैं नाला जो कि अभी गांव से आगे साइड में ही है। बीच गांव में तो बिल्कुल खाली है, कीचड़ कीचड़ है, जहाँ कीचड़ नहीं है वही नाला है। और नेता लोग आते हैं कह के चले जाते हैं। अब देखिए संजय यादव को अभी 9 महीना हुआ इस बार 10 साल के बाद, अब आगे क्या करते हैं ये। तो अभी जिस तरीके से लबालब रोड पे कीचड़ भरा हुआ है, चारों साइड पानी और गंदा कूड़ा कचरा पसरा हुआ है, इनसे कितनी दिक्कत आप लोग को होती है? दुर्गंध आती है कि नहीं? बहुत दुर्गंध आती है, बहुत परेशानी है। और मच्छर तो मत पूछिए, दिन दहाड़े मच्छर खा जाता है। दिन दहाड़े मच्छर खा जा रहा है जी। तो एक तरफ सरकार जो है कि लगातार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है कि किसी को मलेरिया ना हो, फाइलेरिया ना हो, दस्त ना हो और भी कई चीज़ें की बीमारी ना हो किसी भी प्रकार की, उनको लेकर लगातार साफ सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। कितना सफल हो पा रहा है ये? यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो हम लोग इस बार नौजवान सब कहते हैं नियत हुआ कि नहीं आपको रोड को साफ करना है, नाला के कंप्लीट करना है दोनों तरफ में। सब बच्चे मिल करके, नौजवान बूढ़े सब मिल करके जो है इसमें अपना चंदा सब जमा किया, उनके बाद कल से काम चालू करना शुरू किया है। तो कितने की लागत लगभग लग जाएगी? कितनी लंबी ये नाले का निर्माण आप लोग कर रहे हैं? ये तो पूरा गांव है, पूरा गांव है, यानी कि पूरा गांव इसके नाले के अंदर आता है। जी। गांव जैसे वहाँ से घुसिए, गांव एक मोड़ है आगे मुजाहिद का घर, वहाँ से पानी मतलब कि आगे तक हमारे एक मुखिया जी के सामने एक तालाब है, वहीं तक ये पानी जा गिरती है, वहाँ तो वहाँ तक ये कीचड़ है। आप लोग कीचड़ में कैसे पार होते हैं? घुटना तक यहाँ देख रहे हैं किस पे कीचड़ है, कैसे पार होते हैं आप लोग? कीचड़ में इसलिए इतना परेशानी होता है, अपना कपड़ा उठाकर, लुंगी उठाकर चलते हैं। आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, दादा दिक्कत नहीं होता आप लोग को नमाज पढ़ने में? देखिए ना, ये देखिए अभी पड़ गया पानी, क्या बोला है, लेकिन करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? कैसे नमाज होगा? हम लोग यहाँ मकाने है, यहाँ रहना ये है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग को कोई हेलीकॉप्टर नहीं है ना, उस पर चढ़ के चले जाएंगे, वो पैदल जाना आना होता है, क्या कराएंगे? कोई माँ बाप अपने यहाँ का नहीं है, समझा ना, इलेक्शन है भर
आया और बस दिया, इलेक्शन खत्म हुआ, बस काम खत्म हुआ। मतलब इलेक्शन में आपके नेताजी वादा कर लेते हैं, उसके बाद उस वादे पर यहाँ से ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम बहुत सुविधा देंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, उसके बाद इलेक्शन खत्म हुआ, सब खत्म हो गया। इलेक्शन के बाद कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं है किसी का नहीं। मेरा सीओ साहब से कहना है कि अगले पहले भी हम लोग मतलब कि अतिक्रमण के लिए दिए थे, कि जो एक अमीन भेज दिया, जैसे मन तैसे नाम के, किसी का नहीं भी है तो वहाँ घुसा दिया और इधर उधर करके वो वहीं से खत्म हो गया। इसलिए सीओ साहब से ये कहेंगे कि फिर हम लोगों का अतिक्रमण जो है कैथिया पुल से लेकर आगे करम स्थान तक और आलमगीर के घर से पंचायत भवन तक उन लोगों का अतिक्रमण अगर हो जाता है, उसमें नाला बन जाता है, आराम से बनेगा, रोड भी अच्छी तरह से रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगा। आप थोड़ा सा आगे आएंगे और हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो है कि ये कैथिया का मुख्य पीसीसी सड़क है, और जहां पर नाला निर्माण नहीं होने की वजह से, नाला नहीं रहने के कारण से जो है कि बरसात के दिनों में तो कीचड़ होती ही है, लेकिन आम दिनों में भी देखा जाए, प्रतिदिन भी देखा जाए, दैनिक जीवन में देखा जाए, यहाँ पर 35 सालों से इसी तरह जो है कि रोड पर घुटने भर पानी और ठेवना तक जो है कि वो कीचड़ और छोटे से नाले में, कच्ची नालों में सड़ी हुई पानी और दुर्गंध से जो है कि लोगों की नाक फटती है, उनसे बू आती है। लेकिन लोग जो है कि इस नाले से त्राही मानते कि नाला यहाँ कर किसी तरह बन जाता है, लेकिन तमाम जो चुनावी वादे थे नेताजी के, वहां पर ये लोग बड़ी उम्मीद से गए थे, लेकिन वहां पर जो है कि आश्वासन मिला, लेकिन काम जो है कि वो धरातल पर नहीं हो पाया, और ये लोग आक्रोशित होकर आज जो है कि पूरे गांव से चंदा करके ये लोग जो है कि सैकड़ों किलोमीटर जो है कि नाले का निर्माण ये लोग अपने खुद के पैसे से करा रहे हैं। बाकी तमाम विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे किस तरीके से यहाँ के गांव की, इस गांव की स्थिति है, और लोग कैसे जो है कि गंदी नाली के बीच, गंदे पानी के बीच, कीचड़ के बीच चलने और जिंदगी जीने पर मजबूर है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in